बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी और ईस्ट एंड वेस्ट शैक्षणिक संस्थान समूह के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश रंजन ने स्नातक मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। डॉक्टर रजनीश रंजन ने बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार स्नातक मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे जिले के स्नातक मतदाताओं से सीधा संवाद कर उनकी राय और सुझाव जानेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब पहली बार लोक सेवा की भावना से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। डॉक्टर रंजन ने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन नहीं है, फिर भी वो अपने प्रयास और जनता के आशीर्वाद से 14 जिलों के 1.25 लाख मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रजनीश रंजन ईस्ट एंड वेस्ट शैक्षणिक संस्थान समूह के चेयरमैन के तौर पर लंबे समय से कार्यरत हूँ और आज की इस प्रेस वार्ता में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, 7 जून 2026 को पटेल मैदान स्थित प्रेक्षागृह में कोसी स्नातक मतदाता के संवाद के निमित्त एक कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम की सफलता की कामना के लिए आप सभी पत्रकार साथियों को आज हमने यहाँ बुलाया। मैं अब कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने हेतु पूर्ण रूपेण संकल्पित हूँ। इससे पूर्व हमने कभी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया है, कोई लोक नीति लोक सेवा के मंचों पर नहीं किया। ये मेरे जीवन का पहला यह कार्यक्रम है और जिसमें प्रेक्षागृह में जिले के जितने भी मतदाता हैं, लगभग 10,000 के करीब स्नातक मतदाता हैं, उन सारे मतदाताओं तक हमने अपना संवाद भेजा है और खुद अपने से भी गया है। कुछ हमारे छात्र भी गए हैं, कुछ शिक्षक भी गए हैं, कुछ शुभचिंतक भी गए और सभी लोग वहां तक पहुंचे हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने हकार दिया है, निमंत्रण दिया है कि सभी लोग आएंगे और सभी लोगों का कहना है कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम मुझे लगाएंगे और हम लोग वह कार्यक्रम लगभग 10:30 या 11 के बीच में हम लोग उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कितने स्नातक मतदाता लगभग अब ये तो हमने तो संवाद सभी लोगों तक किया है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जिससे लगातार हमारी बात हुई है, मेरी व्यक्तिगत बात लगभग 3500 के करीब स्नातक मतदाताओं से हुई है और उन लोगों का ने स्वीकृति दिया है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। 2 दशकों से शैक्षणिक जो प्लेटफॉर्म में आप रहे हैं और आप आज जो है ना चुनाव में आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा देखे या समझे? जो दरअसल देखिए, ये हमारी कोसी की खोई हुई अस्मिता है जिसे लाने के लिए हमने यह संकल्प लिया है कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे। क्या कारण है कि देश के इसके लिए तो जितने हम दोषी हैं उतने आप भी दोषी हैं। हम सभी दोषी हैं कि हमने अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचाना नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) को जब आप पढ़िएगा तो उसमें अलग से ये जो हम सभी बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके प्रतिनिधि को चुनने के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है। हम नहीं जगे लेकिन इस बार हम जगे हैं और हमारी संख्या इस बार जिला में 10,000 के करीब। रजनीश जी, जहाँ तक बात व्यवस्था जो संविधान के द्वारा दी गई है कि यदि मैं कल यह चुनाव जीतता हूँ तो मेरा कार्य जो होगा वो सड़क बनाने का कार्य नहीं होगा, नाला बनाने का कार्य नहीं होगा। जो हमारे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मुझे संरक्षित करना है और उनके सुविधा के अनुरूप जो जिन चीज़ों की आवश्यकता हमारे पत्रकार साथियों को है, वकील साथियों को है, शिक्षक को है, बेरोजगार स्नातकों को है या पत्रकारों का है या डॉक्टरों का है, हमें उनके हक की लड़ाई और उनकी सुविधा के लिए अपने आप को उपस्थित कराना है। सहरसा से गौरव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।